हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास ARC कंपनी का एक लोकल मिड का एक 14 इंच का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले बता देता हूँ। जब दोस्तों मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा टीवी का इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर जल जाता है। और इंडिकेटर जलने के बाद जो हमारा टीवी स्क्रीन होता है, स्क्रीन पे कोई भी हमारा पिक्चर नहीं आ रहा है। यही प्रॉब्लम के लिए कस्टमर ने मेरे शॉप पे लेके आया है। और दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ, ये टीवी का जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर जल रहा है मतलब हमारा पावर सेक्शन तो सही रहेगा। उसके बाद जो स्टार्टिंग सेक्शन रहता है, स्टार्टिंग जो हमारा EST रनिंग करता है, वो भी सिस्टम ऑन नहीं है। इसीलिए हमारा जो स्क्रीन पे जो पिक्चर होना चाहिए वो वाला पिक्चर हमारा नहीं आ रहा है। इसीलिए दोस्तों ये वाला वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये वाला वीडियो बनाने का मकसद क्या है, आप लोगों को ऐसे वाला प्रॉब्लम आएगा तो आप लोगों को आसान होगा ये वाला काम करने के लिए। जो हमारा सिस्टम पे जो क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो वाला प्रॉब्लम हमारा सही हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, जो टीवी को पहले ओपन करेंगे, ओपन करके देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, ये जो वाला प्रॉब्लम है ये हमारा सिर्फ ये लोकल टीवी का प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी जो जो आज तक CRT टीवी निकला है उसका प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि सेम सिस्टम रहता है CRT पे, ये कुछ डिफरेंस होता है, कुछ सही सेम होता है। इसीलिए पहले टीवी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करके रखा था मैंने, और ओपन करने के बाद ये रहा हमारा लोकल टीवी है। लोकल टीवी का जो ट्यूब होता है, और ये रहा हमारा योक कॉइल, ये रहा बेस PCB, और ये रहा हमारा मेन PCB। दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम है हमारा मेन PCB का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा पिक्चर नहीं आ रहा है, यही प्रॉब्लम है। पिक्चर नहीं आने के कारण क्या क्या होता है, एक तो हमारा पावर सेक्शन खराब रहता है, एक हमारा IC से जो सेंस निकल के आता है वो वाला प्रॉब्लम होता है, और तीसरा क्या होता है, हमारा EST सेक्शन रन नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, इस पे जो प्रॉब्लम हो रहा है वो हमारा पावर सेक्शन से ही है, और दूसरा हमारा EST सेक्शन से जो सेंस निकलता है वो देखेंगे, और हमारा EST सेक्शन क्या प्रॉब्लम दे रहा है वो चेक करेंगे। जैसे मैं पहले टीवी को पावर दूंगा, पावर देने के बाद ये लोकल टीवी है, ये डायरेक्टली ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद इस पर जो वोल्टेज है, कुछ पावर सेक्शन रिलेटेड जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को पहले चेक करेंगे। जैसे हमारे इस पे देख सकते हैं हमारा आउटपुट जो वोल्टेज होता है 116 बता रहा है, जो EST के लिए सप्लाई दिया गया है। जैसे ये वाला 116 दिख रहा है, ये देखिए 111 बता रहा है। दूसरा जो वोल्टेज हमारा 24 बता रहा है, इस पे चेक करेंगे 23.8 24 वोल्ट है। उसके बाद जो वोल्ट ये हमारा 24 वोल्ट जो है वो हमारा रनिंग कर रहा है, देखिए हमारा ये वाला हॉरिजॉन्टल कॉइल को। और तीसरा जो वोल्टेज होता है वो देखेंगे, और हमारा वर्टिकल सप्लाई को ही वही 24 वोल्ट दिया गया है। और ये अब हमारा 12 वोल्ट है। ये 12 वोल्ट का कनेक्शन कहाँ पे काम करता है, जो हमारा रेगुलेटर सेक्शन होता है, रेगुलेटर सेक्शन जो इस पे दिया गया है, रेगुलेटर सेक्शन इस पे काम करता है। और ये जो 16 वोल्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा क्या साउंड सेक्शन जो होता है, ये साउंड सेक्शन के लिए काम करने के लिए दिया गया है। मतलब हमारा 16 वोल्ट चेक करते हैं, ये देखिए 14.2 बता रहा है, मतलब करीब करीब वोल्टेज है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, हमारे सिस्टम जो रेगुलेटर ऑन होने के बाद जो वोल्टेज बनाता है वो वाला वोल्टेज है कि नहीं। पहले तो चेक करेंगे जो हमारा इनपुट का जो वोल्टेज है, ये जो 5 वोल्ट दिख रहा है IC पे, ये वाला 5 वोल्ट है कि नहीं। ये वाला पॉइंट पे देखिए 5 वोल्ट ऑन है। दूसरा वोल्टेज जो हमारा रेगुलेटर से सप्लाई होकर आता है, ये वाला पॉइंट पे, इस पर भी 5 वोल्ट होना चाहिए। हमारे रेगुलेटर ऑन हो जाएगा तो इस वाला पॉइंट पे हमारा 5 वोल्ट आ जाएगा। देखिए 5 वोल्ट आ गया, मतलब क्या हुआ, हमारा पावर सेक्शन से जो वोल्टेज आता है वो वोल्टेज आ गया है। उसके बाद हमारा IC से जो सेंस देने के बाद हमारा रेगुलेटर सेक्शन ऑन होना चाहिए, वो वाला सिस्टम भी हमारा वोल्टेज दे रहा है। उसके बाद भी हमारा EST ऑन नहीं है। EST ऑन नहीं है मतलब क्या है, ये वाला फिलामेंट भी ऑन नहीं है। और इस पर जब हमारा वोल्टेज कूल दिख रहा है, इनपुट कहाँ पे हो रहा है, हुआ है वोल्टेज चेक करेंगे, ए वाला वोल्टेज पे इनपुट ए वाला 112 वोल्ट, इस पे वोल्टेज आ गया है 110 वोल्ट 11 वोल्ट।
ये वोल्टेज आने के मतलब क्या हुआ है, हमारा कूल सेक्शन पे हाई सेक्शन होना चाहिए, हाई वोल्टेज होना चाहिए। इस पे भी कोई वोल्टेज नहीं है, वही 110 वोल्ट है। और उसके बाद जो 180 वोल्ट का जो पॉइंट है, इस पे भी हमारा वही 110 वोल्ट बता रहा है। मतलब क्या हुआ, हमारा जो EST है, EST सेक्शन काम नहीं कर रहा है। EST सेक्शन काम नहीं करने के कारण क्या क्या होता है, एक तो हमारा EST को वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है, लेकिन इस पे तो वोल्टेज पहुंच रहा है। उसके बाद जो हमारा IC रिलेटेड, IC पे जो हॉरिजेंटल सेक्शन होता है, हॉरिजेंटल सेक्शन पे H आउट होता है। इस पे जो H आउट होता है, ये देखिए H आउट, ये वाला पिन पे हमारा कुछ वोल्टेज होना चाहिए। तो चेक करेंगे, ये देखिए 1.8 बता रहा है, 2 वोल्ट बता रहा है, मतलब हमारा IC से हॉरिजेंटल आउट निकल रहा है। उसके बाद आने के बाद इस पे जो हॉरिजेंटल कॉइल लगाया गया है, उसके साथ एक ट्रांजिस्टर दिया गया है। इस पे पिन पे हमारा वही वोल्टेज 0.3.4 वोल्ट आ गया है। मतलब क्या हुआ है, IC से जो हॉरिजेंटल सेंस निकल रहा है, इस पे तो ट्रांजिस्टर पे पहुंच रहा है, लेकिन उसके बाद जो EST को ऑन करना चाहिए, स्विचिंग करना चाहिए था, वो स्विचिंग नहीं हो रहा है। इसके लिए एक एक चीज़ को चेक करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, देखिए हमारा इस पे तो पहुंच रहा है हमारा हॉरिजेंटल सेंस, लेकिन इस पे जो वोल्टेज दिया जाता है कॉइल को, वो वोल्टेज को चेक कर लेते हैं पहले। जो यही 24 वोल्ट है, यही 24 वोल्ट आके हमारा कॉइल पे, ये देखिए इस पे एक रेजिस्टेंस के थ्रू आउटपुट दिया गया है हमारा इस कॉइल पे। कॉइल पे इनपुट पे तो हमारा 23.7 बता रहा है, लेकिन एक गौर कीजिए, हमारा आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। मतलब क्या हुआ, इनपुट पे तो वोल्टेज आ गया, आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। यही वोल्टेज हमारा आके यही ट्रांजिस्टर पे जाएगा और ये स्विचिंग वाला जो सेंस आ रहा है, इस पे स्विचिंग करेगा, तब ये ट्रांजिस्टर हमारा सेंस भेजेगा हमारा हॉरिजेंटल ट्रांजिस्टर पे, जो आउटपुट ट्रांजिस्टर कहा जाता है, और EST ऑन होगा। लेकिन ये वोल्टेज तो इनपुट पे आ रहा है, आउटपुट पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसीलिए क्या करना है, आउटपुट जो जो सेंस वाला कॉइल है, ये कॉइल को ओपन करना है, ओपन करके चेक करना है। क्योंकि दोस्तों ये वाला सेक्शन पे वोल्टेज है, ये वाला सेक्शन पे वोल्टेज नहीं है। मतलब क्या होता है, हमारा इन तो हो रहा है, आउट नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला कॉइल हमारा पूरी तरह से काट चुका है, ये वाला कॉइल हमारा सही है। अब ओम्स पे, मीटर पे ओम्स रख के मीटर पे आप लोग एक कॉइल को चेक करेंगे, तो ये वाला कॉइल तो हमारा बाजार देगा, बाजार पे बीप बाजार देगा, लेकिन इस पे हमारा कोई भी ओम्स या बाजार नहीं बज रहा है। इसीलिए दोस्तों ये वाला कॉइल को ओपन करना है, ओपन करके नया वाला एक कॉइल लगाना है, सही वाला एक कॉइल लगा के इसको चेक करते हैं। क्योंकि 110% ये वाला कॉइल ही हमारा ख़राब होने के कारण ही पूरा सिस्टम ही डेड हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये कॉइल को ओपन करते हैं, नया वाला कॉइल लगा लेते हैं। दोस्तों मैंने ये वाला कॉइल को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद हमारा ये वाला कॉइल था और उसके बदले में मैं एक नया वाला कॉइल निकाल चुका हूँ। दोनों को चेक करते हैं क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है। पहले तो दोस्तों ये जो 3 पिन वाला जो पॉइंट है ना, ये 3 पिन वाला पॉइंट को चेक करेंगे। एक हाथ से काम कर रहा हूँ इसलिए कुछ दिक्कत होगा दोस्तों। एक हाथ से नहीं हो रहा है, जो भी हो। ये देखिए मैंने इस पर टच किया तो ये वाला कॉयल हमारा बता रहा है पूरा 0 ओम्स। और इस पे चेक करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, इस पे हमारा बाजार बजने लगेगा क्योंकि ये वाला कॉयल हमारा सही है। ये देखिए इस पर टच किया तो हमारा ओम्स बाजने लगा। मतलब ये वाला कॉयल को, जो नया वाला कॉयल मैंने निकाला हूँ, ये वाला कॉयल सही है। ये वाला दूसरा वाला जो कॉयल इस पर
पीसीबी पे था वो वाला कॉयल हमारा ख़राब हो चुका है, इसलिए इसको रिप्लेस करके नया वाला कॉयल लगा लूँगा। और लगाने के बाद चेक करेंगे हमारा सिस्टम पे जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है, इस पर कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये वाला कॉयल को मैंने रिप्लेस करके नया वाला कॉयल लगा चुका हूँ। लगाने के बाद मैं टीवी को पावर दे दूँगा और पावर देने के बाद फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे हमारा इनपुट जो वोल्टेज है, इनपुट जो हमारा प्रॉब्लम दे रहा था वोल्टेज, इस पर इनपुट वोल्टेज तो आ गया था, इनपुट वोल्टेज आ गया था। इस पे हमारा तब वोल्टेज आ रहा था 24 वोल्ट, लेकिन इस पे हमारा अब भी वोल्टेज 17 वोल्ट आ गया है, मतलब 17 वोल्ट। और दूसरे पॉइंट पे जो वोल्टेज हमारा नहीं था वो वोल्टेज को भी चेक करते हैं, लेकिन 16.33 बता रहा है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा कॉयल से सही होने के बाद इस पर लोड पड़ा। लोड पड़ने के बाद ये हॉरिजॉन्टल कॉयल सेंस करने लगा, स्विचिंग करने के लगा, और उसके बाद ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन होने के कारण ही ये वाला वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ गया है, ऐसे काम करता है। और ये वोल्टेज हमारा इनपुट से आउटपुट आने के बाद हमारा हॉरिजॉन्टल जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर रन करना शुरू कर दिया। और शुरू करने के बाद इस पर जो 110 वोल्ट था, ये 112 वोल्ट था, ये जो 112 वोल्ट, यही वोल्टेज हमारा जो इस पर दिख रहा है 180 वोल्ट, ये 180 वोल्ट रनिंग हुआ कि नहीं उसको चेक करेंगे। जैसे इस पे टच करते हैं तो इस पे दिख रहा है 173। मतलब क्या हुआ, हमारा सिस्टम पे जो वोल्टेज EST रन करने के बाद वोल्टेज होना चाहिए था वो वोल्टेज आ गया है। उसके बाद जब मैं टीवी को पावर देने के बाद जब हमारा EST रन हो गया है, रन होने के बाद हमारा स्क्रीन पे देखेंगे, स्क्रीन पे कितना वोल्टेज प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों देखिए हमारा पूरी तरह से क्लियर पिक्चर आ चुका है। और ये जो फिकरिंग थोड़ा सा दिख रहा है ये हमारे कैमरे का वजह से हो रहा है, लेकिन हमारा पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो चुका है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, आज का जो प्रॉब्लम था वो बड़ा प्रॉब्लम जब टीवी लेके आया था, वो हमारा टीवी का जो पावर इंडिकेटर वो तो जल रहा था, लेकिन क्या हुआ हमारे जो स्क्रीन पे जो पिक्चर होना चाहिए था वो पिक्चर नहीं था। और हमारा जब चेक किया तो हमारा हॉरिजॉन्टल कॉयल ख़राब निकला, और हॉरिजॉन्टल कॉयल रन नहीं करने के कारण ही हमारा EST रन नहीं हो रहा था। और मैंने कॉयल को चेंज कर दिया, और चेंज कर देने के बाद हमारा ये वाला EST रन कर गया। और रन करने के बाद हमारा EST का जो हमारा ट्यूब का जो फिलामेंट है, फिलामेंट भी देख सकते हैं रन जल रहा है, और हमारा पिक्चर भी आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।